अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सनम वकास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाजरीन, पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे पास उलमा कराम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वुमेन पावर पे बहुत कम लोग बात करते हैं। वुमेन पावर पे बात करने से मोटिवेशनल स्पीकर भी डरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो मर्द हजरात हैं और उलमा कराम भी डरते हैं इस चीज़ से, हालांकि हकायक सबको पता होते हैं। वुमेन पावर इस दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। औरत को अल्लाह ताला ने भी बहुत मजबूत पैदा किया और बड़े मजबूत हकूक़ देकर पैदा किया, लेकिन पाकिस्तान में और दुनिया भर में औरत के हकूक़ हमेशा ज़ब्त होते हुए दिखाई दिए गए हैं। उसके लिए सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि औरत का खुद इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हमारी बेटियों को हमारी माएँ सिखाती नहीं हैं कि बेटा कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ मसला हो जाता है ज़िंदगी में, तुम्हें अगर ख़ुद को कुछ फेस करना पड़े तो तुम कैसे करोगी। अगर ज़िंदगी तुम्हें अपने बलबूते पे गुजारनी पड़े तो तुम कैसे गुजारोगी। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए एक ही बात सोची जाती है और एक ही बात सिखाई जाती है कि बेटा तुम्हारी शादी होनी है, बीए भी कर लोगी, टीचर भी बन जाओगी, तो भी तुमने बर्तन धोने। हाँ ठीक है, बर्तन धोने हैं, लेकिन बर्तन धोने के साथ साथ आप अपनी बेटी को एजुकेट करें। ये हर माँ पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्ची को इस काबिल बनाए, उसको ज़हनी तौर पे इतना मजबूत करे कि वो कल को आने वाले हालात के लिए ख़ुद को संभाल सके। एक औरत के बगैर किसी भी माशरे का चलना नामुमकिन है, क्योंकि एक औरत ने पूरा घर चलाना है। हमारी सोसाइटी में और बाकी तमाम सोसाइटीज़ में ज़्यादातर मर्द अपना किरदार अदा नहीं करते, उतना नहीं करते, अगर करते भी हैं जितना उनको करना चाहिए। ख़ासकर घरेलू ज़िम्मेदारियों में मर्द थक हार के बाहर के लोगों के अच्छे बुरे रवैये फ़ेस कर कर घर पहुंचता है तो उससे बीवी भी फ्रेश चाहिए, उसे घर में हर चीज़ कंप्लीट चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ दबता है तो वो औरत दबती है, कुछ ख़त्म होता है तो औरत होती है। अगर मर्द का मूड है एक ऐसी औरत जो कि अपने हस्बैंड से मुस्तहक है ख़र्चे की कि मुझे मेरे ज़ाती अखराजात के लिए ख़र्चा चाहिए, तो अगर तो शौहर का मूड अच्छा है, अगर तो वो बड़े अच्छे मूड में है तो वो चाहे 500 मांगने पे 1000 भी दे दे। लेकिन अगर उसी शौहर का मूड ख़राब है, वो खुश नहीं है, तो वो आपको 100 और 200 देने पर भी सवाल करेगा और सवाल उठाएगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो कमाता है, वो उसकी इनकम है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द की इज़्ज़त नहीं है या औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है, औरत ख़ुद कमाती है तो मर्द की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। नहीं, मर्द की वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक औरत मर्द के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन एक औरत तब मुकम्मल होती है जब उसकी अपनी ज़ात की कोई वैल्यू कहीं रह जाती है। और इस सोसाइटी में, इस माशरे में, आजकल के दौर में औरत की वैल्यू सिफर हो चुकी है। इस वक्त इतने ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि औरतें इंडिपेंडेंट नहीं हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। मर्द हजरात ज़्यादातर उकता जाते हैं औरतों के ख़र्चों से, बच्चों के ख़र्चों से। बज़ाहिर तो शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से, लेकिन उसके बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर इंसान घबराता है। कम ही लोग होते हैं जो अपनी ज़ात को मार कर, एफ़र्ट कर कर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं या खुश रख पाते हैं। उसमें हर औरत पे ये फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो घर में रहने वाली है, वो चाहे बाहर जाके जॉब करने वाली है, कि ख़ुद को बासलाहियत बनाए। आपकी अपनी ज़ात का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ख़ुद मुकम्मल हैं तो ही आप किसी और को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी ज़ात के अंदर कमियां हैं तो आप कभी भी अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दे सकते। आप कभी भी अपनी औलाद को मुकम्मल इस माशरे में चलने के काबिल इंसान नहीं बना सकते। तो ख़ुद पे मेहनत करें, ख़ुद को पहचानें, अपने लिए भी जिएं, अपने लिए भी वक्त निकालें। ऐसा नहीं है कि आप इस बात का मकसद ये समझ लें कि घर, ससुराल, किचन, शौहर, बच्चे सब बोझ हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर ये है कि आपने अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे बावकार बनाना है और कैसे इस सोसाइटी में चलने के काबिल बनाना है। क्योंकि अगर आप ख़ुद किसी काबिल हैं तो आप दूसरों को इस काबिल बना सकेंगे। एक सेहतमंद माँ, एक सेहतमंद बीवी
ہی ایک صحت مند گھر اور ایک صحت مند فیملی کو ہی آگے لے کر چل سکتی ہے اور جس میں آگے جا کر ایشوز نہیں ہوتے. لیکن ہمارے ہاں اب اولاد پیدا کرنے کا مقصد صرف اتنا رہ گیا ہے کہ بچے پیدا کر لیے ہیں، بچوں کی تعلیم یا ایجوکیشن یا انہیں کسی مقام پر صرف اس سوچ میں پہنچانا ہے کہ کل کو وہ ہمیں سنبھالیں گے، وہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہ ماں باپ کو سنبھالیں گے. یہ سوچ کہیں پہ بھی نہیں ہے. پہلے زمانوں میں اولادیں پیدا کی جاتی تھی، لوگ اولاد پیدا کرتے تھے دین کو آگے بڑھانے کے لیے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارا دین پھیلے، اسلام کو آگے بڑھائیں، زیادہ بچے پیدا کریں. لیکن ہم وہ سارے مقاصد بھول کے صرف یہ دنیا کی سہولتیں، یہ عارضی سوشلزم اور دیکھا دکھائی، نفسا نفسی کا عالم اور حسد کا شکار ہیں. اور جب تک ہم خود کو اس چیزوں سے نہیں نکالیں گے تو نہ ہم بہتر ہوں گے، نہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. گھر کو چلانے کی ذمہ داری کسی بھی ایک فرد پہ نہیں ہوتی، اور معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری بھی خالی نہ مرد پہ ہے نہ عورت پہ ہے. یہ ہر ایک انسان پہ فرض ہے اور ہر ایک انسان کو اپنا کردار اس میں بخوبی ادا کرنا چاہیے. ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.